हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस फोर्थ लेक्चर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का चल रहा है। इसमें हम आगे वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट दिया है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी देखा था पहले लेक्चर में। पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल कंसेप्ट देखा है पहले लेक्चर में भी, और इसके रिलेटेड सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव भी हमने फाइंड आउट किए हैं। फिर सेकंड लेक्चर में हमने सब पार्शियल डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, वो सब पार्शियल डेरिवेटिव फार्मूले हैं जो आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सेकंड लेक्चर में दिया है। अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ ये फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने ये जो कंपोजिट फंक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव के रिलेटेड वो देखा था, कैसे हम कंपोजिट फंक्शन है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके बाद फिर ये कंपोजिट फंक्शन है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u के रिलेटेड, और फिर एक्स वाई जेड जो है फंक्शन ऑफ t है। फिर कंपोजिट फंक्शन का ही कंसेप्ट देखा था और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने पेश किया है। अभी तक आपने वीडियो नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और ये देखा है तो यहाँ तक हमने पार्ट वो तीनों वीडियो में कवर किया था। तो हम ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत इजी तरीके से जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखने वाले हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आप देख सकते हैं, पूरी तरह आपके सामने कंसेप्ट दे रहे हैं हम, और क्या है कंसेप्ट वो भी आपको समझाएंगे हम। अब ये जो पार्ट है इसमें क्या हो रहा है, z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसके रिलेटेड पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन जब x को देखेंगे तो x इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x और u के रिलेटेड भी पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ रहा है, और y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ u, तो इसके रिलेटेड भी क्या हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u इंटू v। तो ये बहुत सिंपल तरीके से जो आप कंसेप्ट है हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये अच्छी तरह आपको देखना है ताकि कौन सा भी एग्जाम्पल इसके रिलेटेड आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकें। ये जो पार्ट है आपके सामने z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आप देख सकते हैं z इज फंक्शन ऑफ x और ये z इज फंक्शन ऑफ y। लेकिन ये z दोनों वेरिएबल पे डिपेंड है, तो z टू x के रिलेटेड जो डेरिवेटिव आने वाली है वो क्या हो जाएगा, डेबा z अपॉन डेबा x। उसी तरह ये हो जाएगा डेबा z अपॉन डेबा y। अब यहाँ आते हैं x इज फंक्शन ऑफ u और x इज फंक्शन ऑफ v, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज फंक्शन ऑफ u है तो ये जो आप देख रहे हैं डेबा x अपॉन डेबा u है। लेकिन फिर क्या है, x इज फंक्शन ऑफ v है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इज फंक्शन ऑफ v हम कैसे दिखाएंगे, तो आपके सामने जो कुछ चेंजेस है वो भी हम कर रहे हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है एक्चुअल कंसेप्ट आपको समझ सके। तो ये जो वे है वो हम कैसे लेंगे, x टू v को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज फंक्शन ऑफ v हो जाएगा। उसी जिस तरह ये डेबा x अपॉन डेबा u हुआ था उसी तरह ये क्या होने वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये उसी तरह ये क्या होने वाला है, डेबा x अपॉन डेबा v होने वाला है। ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हम यहाँ लेते हैं और ये पार्ट क्या करते हैं, डेबा x अपॉन डेबा v करते हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट किसके रिलेटेड हो जाएगा, x टू v के रिलेटेड हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सब डेरिवेटिव के कंसेप्ट है वो हम इसी तरह ट्री डायग्राम या डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं, और बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है कितना इजी कंसेप्ट है। अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं
y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ क्या है, u इंटू वी दिया है। तो y इज फंक्शन ऑफ u यहाँ नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, y इज फंक्शन ऑफ u लेने के लिए ये जो एरो है, एरो अप्रोच यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, u इज फंक्शन ऑफ y इज फंक्शन ऑफ जो u दिया है वो कंसेप्ट क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये जो y फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ क्या करने वाले हैं, हम u करने वाले हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये जैसे आप देख रहे हैं u का v का रिलेशन जो है पार्शियली हो जाएगा डे बाई यू अपॉन डे बाई वी। उसी तरह इसका जो रिलेशन होने वाला है डेरिवेटिव के फॉर्मेट में, वो क्या हो जाएगा, डे बाई वाई अपॉन डे बाई यू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल कंसेप्ट आपको समझाने के लिए ये कलरफुल जो u है वो क्या करेंगे, यहाँ लेंगे। तो ये हो जाएगा डे बाई वाई अपॉन डे बाई यू, लेकिन ये हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। इसी तरह ये जो डायग्राम अप्रोच है, कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्म आना चाहिए ये समझना बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं z टू x और z टू y ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसी तरह डेरिवेटिव हो जाएगी x टू u, x टू v, क्योंकि x दो वेरिएबल पे डिपेंड है u और v, तो ये क्या आ जाएगा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर y u और v पे डिपेंड है, तो y और u का डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो पार्शियल में आ जाएगा और y टू v का भी पार्शियली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन z इज फंक्शन ऑफ u और v, ये z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है, तो ये z इज फंक्शन ऑफ u जब लिखते हैं हम वो डे बाई जेड बाई डे बाई यू हो जाएगा, और यही हमने क्या किया है, यहाँ लिखा है। फिर उसके बाद z टू u जाने के लिए कितने वे हैं देख सकते हैं आप, z टू x, x टू u। तो z टू x, x टू u के लिए क्या हो जाएगा, डे बाई जेड बाई डे बाई x, डे बाई x बाई डे बाई u, यहाँ मैंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं z टू x और x टू u। दूसरा वे z टू u जाने के लिए z टू y और y टू u है, तो z टू y के लिए डे बाई जेड बाई डे बाई y और ये डे बाई वाई बाई डे बाई यू हो जाएगा। तो यह हमने एक्सप्रेस कर दिया है। उसी तरह ये जो z टू v निकालना है, z टू v देख सकते हैं आप, क्योंकि फाइनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z टू v के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। आप प्रीवियस में पार्ट में देख सकते हैं z इज फंक्शन ऑफ ओनली सिंगल वेरिएबल था, तो यहाँ हमने कौन सा डेरिवेटिव लिया था, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया है। लेकिन इस पार्ट में क्या होने वाला है, z इज फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कंपोजिट फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो देखते हैं z टू v क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, v जाने के लिए z टू x और x टू v है, तो इस पार्ट में दिखाया है। फिर z टू y और y टू v है, इस पार्ट में दिखाया है। तो इसी तरह ये क्या हो जाएंगे, दो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे, क्योंकि फाइनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, और सिंपल एग्जांपल देखने के बाद आपको कंसेप्ट क्या है ये एक्चुअली अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो हम सिंपल ही फंक्शन लेंगे। ये क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स इंटू वाई, साइन ऑफ एक्स वाई ही फंक्शन लेंगे। कौन सा भी आप फंक्शन तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक्स इज फंक्शन ऑफ यू और वी है, तो ये यू और वी में फंक्शन हम कैसे तैयार करेंगे, यू इंटू ये जो पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, यू इंटू टैन ऑफ
u इंटू tan ऑफ फी कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा u जो है एज इट इज़ लेंगे, सिंपल ही फंक्शन लेंगे, u इंटू ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या करेंगे हम जनरली साइन ऑफ फी लेंगे। तो इसी तरह ये जो z फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिया है, x इज फंक्शन ऑफ u भी लिया है, और y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ u और v लिया है। तो हमारा टारगेट है क्या फाइंड आउट करने का, तो क्वेश्चन क्या है इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें हम, ये जो डेबा z अपॉन डेबा u है वो फाइंड आउट करेंगे इसमें, और दूसरा जो है वो कौन सा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं, डेबा z अपॉन डेबा फी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं ये कितने इजीली हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमने फॉर्मूले देखे हैं वो फॉर्मूले एज इट इज़ लेंगे, और पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेबा z अपॉन डेबा u फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन डेबा z अपॉन डेबा u आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, डेबा z बाय डेबा x इंटू डेबा x बाय डेबा u प्लस डेबा z बाय डेबा y इंटू डेबा y बाय डेबा u है। फिर हम क्या करेंगे, जो इसके रिलेटेड फंक्शंस है वो फंक्शन हर एक z x, और ये जो फंक्शन z दिख रहा है आपको, लेकिन ये z की जगह क्या है साइन ऑफ एक्स वाई है। तो ये क्या करेंगे, डेबा z बाय डेबा x हम कैसे लिखेंगे, डेबा अपॉन डेबा x ऑफ ये जो फंक्शन है ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ऑफ एक्स, फिर डेबा x अपॉन डेबा u, लेकिन x की जगह उसके रिलेटेड कौन सा फंक्शन है, उसके रिलेटेड जो फंक्शन है x के रिलेटेड u इंटू tan ऑफ फी, तो वो फंक्शन लेंगे। फिर z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, लेकिन z हमने यहाँ ब्रैकेट में लिया है, तो फिर क्या करेंगे हम z की जगह उसके रिलेटेड जो फंक्शन है वो पुट करेंगे, और ये जो y फंक्शन है y की जगह क्या पुट करने वाले हैं, u इंटू साइन ऑफ फी, वो क्या करेंगे हम ब्रैकेट में वो फंक्शन एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं बहुत इजीली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या किया है, ये जो पार्ट है इसमें हमने सिर्फ z x और y के फंक्शन पुट किए हैं, अभी तक डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया है, लेकिन इस स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब ये साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, कोसाइन फंक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स वाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स वाई मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स वाई है एक्स वाई का भी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना पड़ेगा। अब ये जो डेरिवेटिव आप देख रहे हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, tan भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। तो ये tan भी डेरिवेटिव के बाहर आया है, और ये u सिर्फ फंक्शन है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू u जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ इसे लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है साइन ऑफ एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू y है, लेकिन साइन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ रिमेनिंग एक्स वाई है, एक्स वाई का भी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना पड़ेगा। ये था एक पार्ट। उसके बाद डेबा अपॉन डेबा u ऑफ u साइन भी है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये जो v के टर्म है वो v के टर्म कांस्टेंट हो जाएगी और v के टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, और जो रिमेनिंग है u उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये क्या करेंगे हम, ये जो डेरिवेटिव है 1 वो हम इग्नोर कर देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ये डेरिवेटिव हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये स्टेप जो है एज इट इज़ लेंगे, फिर इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये y है, y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो मल्टीपल में है, यहाँ मैंने यहाँ लिखा है। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है वो 1 हो जाएगा इंटू ये tan v भी क्या करते हैं हम यहाँ पहले ही लेते हैं। इसी तरह ये डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ xy, फिर एज इट इज़ ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, लेकिन इस वक्त क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, और ये डेरिवेटिव इसके रिलेटेड क्या हो जाएगी इंटू 1 हो जाएगी, और ये जो साइन v कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये जो इंटू 1 है, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। फिर इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसमें cos ऑफ xy आप देख रहे हैं, cos ऑफ xy कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो cos ऑफ xy है ये कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट है, और ये जो पार्ट है हम क्या करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में लेंगे, और यही पार्ट क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा डेरिवेटिव हो हम बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, प्लीज़ वीडियो ये जो है अच्छी तरह देखो, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत इजीली डेवलप हो सके। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, ये क्या है, डेबा जेड अपॉन डेबा वी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ डेबा जेड अपॉन डेबा वी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह होता है। अब ये जो पार्ट है इसमें क्या करने वाले हैं, हम जेड की वैल्यू जो है वो जेड की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें जेड की वैल्यू ये जो है, यहाँ भी हमने जेड की वैल्यू ली थी, उसी तरह क्या करेंगे, हम यहाँ जेड की वैल्यू यहाँ लेने वाले हैं, डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ जेड की वैल्यू, और यहाँ भी आप देख सकते हैं जेड की जगह उसकी रिलेटेड जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं। फिर x की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू जनरली हमने क्या ली है, u इंटू टेन वी, तो u इंटू टेन वी जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या करेंगे, हम उसके रिलेटेड यहाँ पुट कर देंगे, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, फी की जो वैल्यू है वो फी की वैल्यू y की जो वैल्यू है वो क्या है, u इंटू साइन ऑफ v, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसी तरह ये बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अब आप देख सकते हैं ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से। ये डेबा अपॉन डेबा एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, यहाँ कॉस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, ये कॉस ऑफ एक्स वाई जो डेरिवेटिव है वो क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालने के बाद बाहर लेंगे, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वाई फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है, लेकिन ये जो u पार्ट है, u पार्ट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा,
और ये डेवा अपॉन डेवा वी ऑफ tan u हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए फिर साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव यहाँ लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो एक्स वाई है कॉस का एंगल उसका भी हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली लेना पड़ेगा। अब यहाँ देख सकते हैं फिर इसमें क्या है, इफ वी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, तो u की टर्म में इसके रिलेटेड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब एक बार डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आप ही देख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट पार्ट u है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले ही लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये डेवा अपॉन डेवा x ऑफ x हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, लेकिन ये डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर ये डेवा अपॉन डेवा v ऑफ tan u हो जाएगा, लेकिन tan का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर v हो जाएगा। तो ये tan v का जो डेरिवेटिव है वो हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ v हो जाएगा। अब फिर ये जो नेक्स्ट डेरिवेटिव का पार्ट है cos ऑफ एक्स वाई इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट ट्रीट करके हमें कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, और ये जो y है y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। और ये जो u है u भी क्या करेंगे, हम पहले ही लेंगे, तो इसी तरह ये हो जाएगा, और ये 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये डेवा अपॉन डेवा v ऑफ साइन v, लेकिन साइन v का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस v हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसी तरह ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो cos ऑफ एक्स वाई है वो cos ऑफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट कॉमन टर्म ले सकते हैं पहले। यहाँ भी cos ऑफ एक्स वाई है तो इस टर्म से लिए कॉमन लिया है। फिर ये u है, u भी कॉमन आ सकता है, तो u क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो रहता है वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, ये इसी तरह ये जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, और यही पार्ट क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेवा जेड अपॉन डेवा v हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और ये जो हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब करना है। तो ये था डेवा जेड अपॉन डेवा v। इसी तरह ये जो सिंपल डेरिवेटिव्स है वो सिंपल डेरिवेटिव्स क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। थैंक यू।